भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक सफल अध्याय जुड़ने वाला है क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। मौसम अगर ठीक रहा तो 15 जुलाई को वो कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड कर जाएंगे। ये जानकारी इसरो ने दी है। लेकिन शुभांशु की वापसी से पहले इसरो ने बड़ी खुशखबरी भी दे दी है। इसी बीच इसरो ने भी देश के पहले मानव मिशन की दिशा में बड़ा कामयाबी हासिल की है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने बताया कि गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का जरूरी टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गगनयान सर्विस मॉड्यूल का प्रोपल्शन सिस्टम यानी इंजन स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में चलाने और कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें दो तरह के ईंधन बाय प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। लिक्विड एपोजी मोटर्स जो स्पेसक्राफ्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्ट जो दिशा बदलने और स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसरो ने सिस्टम का एक मॉडल तैयार किया है जिसमें असली जैसी सभी चीजें थीं, जैसे फ्यूल टैंक, पाइप, हीलियम गैस और कंट्रोल सिस्टम। इस मॉडल पर 25 बार अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट किए गए, जिसमें कुल मिलाकर 14,000 सेकंड तक इंजन चलाया गया। ये टेस्ट इसलिए ज़रूरी था ताकि ये यकीन बनाया जा सके कि अगर किसी वजह से मिशन को बीच में रोकना पड़े, जैसे लॉन्च के समय कोई गड़बड़ी हो जाए, तो भी सिस्टम ठीक से काम करे और अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाई जा सके। इस टेस्ट के सफल होने से इसरो ने गगनयान मिशन के एक और अहम पड़ाव को पार कर लिया। अब अगला कदम यह है कि बाकी सिस्टम का भी टेस्ट किया जाए और सभी पार्ट्स को जोड़कर मिशन की तैयारी पूरी की जाए। यहाँ ये भी बता दें कि गगनयान के कामयाब प्रक्षेपण के बाद भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जो खुद की ताकत पर इंसानों को अंतरिक्ष भेजेगा। ये सफलता भारत में अंतरिक्ष के सफर में एक नया अध्याय है और गर्व की बात है कि भारत का बेटा शुभांशु शुक्ला पहले ही अंतरिक्ष में मौजूद है, जो वापसी की तैयारी भी कर रहे हैं। दरअसल ग्रुप कैप्टन शुभांशु अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय हैं। आकाशगंगा नाम से मिशन एक्सियोम स्पेस, नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रयास है। इस मिशन के जरिए आने वाले गगनयान मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान को बल मिलेगा। इसको लेकर एक्सियोम स्पेस की तरफ से जानकारी दी गई कि अंतरिक्ष स्टेशन पर 17 दिन रहने और काम करने के बाद एक्सियोम मिशन 4 का चालक दल अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका है। यहाँ आने के बाद से उन्होंने 60 से ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी की हैं और 20 से ज़्यादा आउटरीच कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इन सभी प्रोजेक्ट से रिसर्च को बढ़ावा मिला है जो अंतरिक्ष खोज के भविष्य में योगदान देंगी और साथ ही पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेंगी। आईएसएस पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 7 इंडिया स्पेसिफिक माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट किए जो स्पेस साइंस में भारत की बढ़ती क्षमताओं के बारे में बताते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भविष्य के मिशनों और लंबे समय के लिए अंतरिक्ष में रहने के लिए जरूरी डेटा की जानकारी देते हैं। टार्डिग्रेड्स में भारतीय प्रजाति के अस्तित्व, प्रजनन और ट्रांसक्रिप्टोम की स्टडी करते हैं। मायोजेनेसिस में मानव कोशिकाओं पर माइक्रोग्रेविटी के असर की जांच, मेथी और मूंग के बीजों को अंकुरित करना। अंतरिक्ष खेती के लिए ये खोज बेहद जरूरी है। साइनोबैक्टीरिया जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए 2 किस्मों के विकास की खोज की जाती है। इन एक्सपेरिमेंट को अब आगे की एनालिसिस के लिए पृथ्वी पर वापस लौटने की तैयारी में लगाया जा रहा है। इस बीच माइक्रोशैवाल, फसल के बीज और वाइजर डिस्प्ले पर फोकस बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे भारत के अंतरिक्ष रिसर्च पोर्टफोलियो को मजबूती मिलेगी। इन सभी के बीच इसरो के फ्लाइट सर्जन पूरे मिशन के दौरान निजी चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सम्मेलनों के जरिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार नजर रख रहा है। धरती पर लौटने के बाद शुभांशु शुक्ला और अन्य सहयोगियों को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अनुकूल ढालने के लिए करीब 7 दिनों तक विशेष पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। इसरो ने यह भी बताया कि मिशन के बाद ये सभी वैज्ञानिक आंकड़े भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों में भारत के लिए मददगार साबित होंगे।